नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के अलावा मनी9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर बहुत काम की है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अगर आप LIC के कस्टमर हैं और आपकी पॉलिसी यदि लैप्स हो गई है तो एक बार फिर से आप इस पॉलिसी को चालू कर सकेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने बंद या लैप्स हो चुकी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों को फिर से चालू करने का मौका देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह अभियान 17 अगस्त को शुरू होकर 21 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। यूलिप को छोड़कर सभी पॉलिसी को पहली प्रीमियम में चूक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों के साथ फिर से चालू किया जा सकता है। विशेष अभियान के तहत ग्राहकों को लैप्स पॉलिसी फिर से शुरू करने पर लगने वाली लेट फीस में छूट भी दी जाएगी। सूक्ष्म बीमा पॉलिसी के लिए लेट फीस पर 100% की छूट दी जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पैसा कमाने का अच्छा मौका है, कुछ दिनों में पैसा बढ़कर इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चलिए एक बार देखते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर विभिन्न अवधियों के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में 0.3% से 1.5% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। बैंक ने 75 हफ्ते यानी कि 525 दिन और 75 महीने की जमाओं के लिए सबसे अधिक 7.5% सालाना की उच्चतम ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति 1 लाख रुपए 525 दिन के लिए बैंक में जमा करता है तब उसे 7.5% रिटर्न के साथ मैच्योरिटी पर 1,11,282 रुपये मिलेंगे। वहीं सीनियर सिटीजन को 525 दिनों में FD पर 8.25% की दर से मैच्योरिटी मिलेगी और उनको मिलेंगे 1,12,466 रुपये। नई दरें 2 करोड़ रुपए से कम की तमाम जमाओं पर लागू होंगी। बैंक मासिक, तिमाही और मैच्योरिटी पर ब्याज भुगतान का विकल्प भी दे रहा है। टैक्स पेयर्स के लिए राहत भरी खबर, टैक्स बचाने के लिए आया नया विकल्प। व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने बुधवार को 2 नए फंड ऑफर लॉन्च करने की घोषणा की है। पहला फंड है व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड और दूसरा है व्हाइट ओक कैपिटल टैक्स सेवर फंड। मिड कैप फंड 30 अगस्त को बंद हो जाएगा, जबकि टैक्स सेवर फंड 23 सितंबर 2022 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। ये दोनों ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। मिड कैप फंड प्रमुखता से मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करेगा, जबकि टैक्स सेवर फंड ब्रॉडर डाइवर्सिफिकेशन के लिए सभी मार्केट कैप वाली कंपनियों में निवेश करेगा। निवेशकों के लिए रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान पेश किए गए हैं। व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड का करीब 65% हिस्सा मिड कैप स्टॉक में लगाया जाएगा। शेष हिस्सा लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश किया जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE मिड कैप 150 TRI होगा। CNG से कार चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, कीमतों में भारी कटौती हो गई है। महानगर गैस लिमिटेड ने मुंबई में PNG और वाहन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाली CNG की कीमतों में कटौती कर दी है। सरकार की तरफ से घरेलू स्तर पर उत्पादित नेचुरल गैस की आपूर्ति बढ़ाए जाने के बाद कंपनी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ये कदम उठाया है। कंपनी ने PNG के दाम 4 रुपये प्रति यूनिट घटाकर 48.50 रुपये कर दिए हैं। वहीं CNG के दाम 6 रुपये किलोग्राम घटाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिए हैं। कीमत कम होने से अब मुंबई में रहने वालों को थोड़ी राहत तो ज़रूर मिलेगी। सरकार आपकी परेशानियां खत्म करना चाहती है, इसलिए सिंगल चार्जर लाने पर विचार कर रही है। सरकार मोबाइल फ़ोन और अन्य पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए एक सिंगल चार्जर अपनाने के विकल्प पर विचार कर रही है और इसके लिए बुधवार को उद्योग जगत के विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक के बाद सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने की घोषणा की है, जो इस मामले पर 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार इस बात की संभावनाएं तलाश रही है कि भारत में एक सिंगल चार्जर को कैसे अपनाया जा सकता है। यूरोप पहले ही इस मानदंड को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर कई तरह के चार्जर के उपयोग को समाप्त करने की संभावना का आकलन कर रही है। अभी अलग अलग चार्जर पोर्ट के कारण उपभोक्ताओं को हर बार एक नया उपकरण खरीदने के लिए एक नया चार्जर भी साथ में खरीदना पड़ता है। भारतीय रेल बदलने जा रही है अपना रिजर्वेशन सिस्टम।
टिकट बुक कराने में अब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और ये नया सिस्टम क्या होगा, चलिए जानते हैं। ट्रेन यात्रा को लेकर अधिकांश लोग जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करते हैं वो है कन्फर्म टिकट का न मिलना। यात्रियों को कन्फर्म रेल टिकट बिना किसी परेशानी के मिल सके, इसके लिए भारतीय रेलवे अपने 30 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी PRS में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद फेक आईडी के साथ फर्जी यूजर्स के उस नेटवर्क को खत्म करना है जो टिकटों की कालाबाजारी करते हैं। रेल मंत्रालय के तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग सर्विस देने वाली कंपनी IRCTC ने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में खामियों को दूर करने और इसे अपग्रेड करने के लिए ग्रांट थॉर्टन कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी है। ग्रांट थॉर्टन मौजूदा रिजर्वेशन सिस्टम का अध्ययन करेगी और इसमें सुधार के लिए अपने सुझाव देगी। IRCTC के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रांट थॉर्टन से रिपोर्ट मिलने के बाद पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में सुधार का काम इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज हटाने से नहीं होगा ग्राहकों को फायदा, और ऐसा क्यों नहीं होगा, चलिए जान लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेस्टोरेंट्स में ग्राहकों से अतिरिक्त या अलग शुल्क के रूप में सर्विस चार्ज वसूलने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके स्थान पर खाद्य उत्पादों के दाम बढ़ाने का तरीका अपनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने ये टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक अपील की सुनवाई के दौरान की। इसके पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने होटल और रेस्टोरेंट्स को ग्राहकों से सर्विस चार्ज लेने पर रोकने वाले केंद्र के निर्देश पर स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस शुल्क को सरकार की तरफ से लगाया गया टैक्स समझता है। ऐसी स्थिति में यदि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहक से अधिक पैसे वसूलना चाहते हैं तो वो अपने यहाँ परोसे जाने वाले खाने पीने के सामान के दाम बढ़ा सकते हैं, फिर उन्हें बिल में अलग से सेवा शुल्क लेने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सैमसंग भारत में लेकर आ गया है सबसे महंगा फ़ोन और इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने अपनी स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 4 की भारत में बुकिंग शुरू कर दी है और ये कंपनी का अभी तक का सबसे महंगा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के सबसे अधिक दाम वाले मॉडल की कीमत 1,85,000 रुपये है। वैश्विक स्तर पर सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की कीमत गैलेक्सी Fold 3 के बराबर ही है। भारतीय ग्राहकों को मुख्य रूप से रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण थोड़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। चौथी पीढ़ी के फोल्डेबल गैलेक्सी Z Fold 4 और गैलेक्सी Z Flip 4 देश में सभी रिटेल स्टोर पर बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आने वाले गैलेक्सी Z Fold 4 मॉडल की कीमत 1,54,999 रुपये है। 112 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,64,999 रुपये और 12 GB रैम और 1 टेराबाइट स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की कीमत 1,84,999 रुपये है। शेयर बाजार से अच्छी खबर आ रही है। आपने अपने ऑल टाइम हाई से अब केवल 2000 अंक दूर रह गया है बाजार। विदेशी निवेशकों की निरंतर खरीदारी से घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी दिन तेजी का सिलसिला जारी रहा। BSE सेंसेक्स 417 अंक की बढ़ोतरी के साथ 60,260 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स अब अपने ऑल टाइम हाई से केवल 2000 अंक दूर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 119 अंक चढ़कर 17,944 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 33 लाभ में रहे। एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट, जापान का निक्की और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी नुकसान में रहा। मारुति देगी 18 अगस्त को तोहफा लॉन्च करेगी एल्टो K10 का एक नया नवेला मॉडल। मारुति सुजुकी इंडिया नई एल्टो K10 को 18 अगस्त को लॉन्च करेगी। नई एल्टो एक नए इंजन ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने नई एल्टो K10 के लिए प्री बुकिंग भी शुरू कर दी है। 10,000 रुपये के शुरुआती अमाउंट के साथ इसे बुक किया जा सकता है। नई एल्टो K10 7 इंच फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम होगा इसमें, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करेगा। एल्टो K10 में डुअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS और ESP जैसे सेफ्टी फीचर्स भी होंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें Money9 के ऐप को एंड्रॉयड
और आईफोन दोनों के यूज़र इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।